नमस्कार। आज फिर से मशीनी गड़बड़ के कारण थोड़ा सा लेट हो गए, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज प्रश्न बहुत मर्यादित है और एकदम ये जो वर्ग है उससे एकदम संबंधित नहीं है। ये पहला प्रश्न है, मकर क्रीड़ासन 1 में पीठ पर निचला हिस्सा उठता है नहीं, तो थोड़ा सा उठेगा पर कान और कंधा नहीं उठने देना, इतना ख्याल करिए। कालपासून खूप गळा पाठीत येत आहे, तो मकर क्रीडासन क्रमांक 6 नहीं करें, बाकी सब करें। ध्याना करता पालथी घालता येत नहीं, ध्यान के लिए पालथी लगाना नहीं जमता है, तो अपना एक बार ये वर्ग हुआ था 20 से 26 तक का, उसमें संधि संचालन पढ़ाया था। वो जरा संधि संचालन समझ लें और सीख लें। उसका जो ये है वीडियो तैयार है, आप योगाभ्यासी मंडल के वेबसाइट पर जाएंगे jsयोग.org, तो वहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आप जरूर उससे सीख लीजिए, तो आपको धीरे धीरे आएगा। सिस्टर इन लॉ को स्प्रेन और स्लिप डिस्क है, तो मकर क्रीडासन क्रमांक 6 और बाकी सब करें तो अच्छा रहेगा। आंखों के लिए योग है क्या? है, पर यहाँ अलग से संपर्क करिए। वेबसाइट पर जाकर कैसे संपर्क करना, किस समय करना, रोज सुबह 7:30 से 8:15 बजे तक अलग अलग बीमारियों पर इलाज बताया जाता है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। ग्लूकोमा के लिए है क्या? वो भी अभी नहीं कुछ बता सकते। प्रत्यक्ष जब तक आपका मुलाकात नहीं होती, आपके कागज नहीं मिलते, तब तक ग्लूकोमा पे बोलना कठिन है। एमसी में आसन करना क्या? तो ना करे तो अच्छी बात है। घुटने, गुडघे आणि मान दुखी याच्यावर आसन आहे काय? आहेत, पण तेही अलग स्वतंत्र भेटायचं। वेबसाईटवर या, सकाळी 7:30 ते 8:15 त्याच्यामध्ये भेटा, म्हणजे स्वतंत्र सांगण्यात येईल। या वर्गात सध्या सांगणं कठीण आहे, कारण या वर्गाचा मुख्य उद्देश पाठची चाचण्याचं स्वास्थ्य आहे, तर त्याच्यासाठी जी आसनं आहे ती सगळ्यांना सांगता येत आहेत। आपण स्वतंत्र या। चलिए, तो सब तैयार हो गए? अभी आज तो अपने ये वर्ग का वैसे आखिरी दिन है। आज फिर से मन लगाकर गुरु का स्मरण करेंगे। उचित विवेकासन में पहले तन और मन और बुद्धि जोड़कर फिर गुरु को समर्पित करें सब, तो गुरु से जुड़ जाए ऐसे भक्ति से। आज का वर्ग चालू हो रहा है, तो चलिए सब खड़े हो जाएंगे, एड़िया मिला लें, हाथ नमस्कार में सीने से सटे हुए, छुट्टी कंठ की ओर, आंखें हल्की सी बंद। पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इन्हें वंदन करने हम उत्थित विवेकासन नामक आसन में जब खड़े हैं, तो पाते हैं कि कलाई और सीना एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। वहां मन गया, तो श्वास और प्रश्वास इस समय वो स्पर्श में तुलनात्मक अलगपन रहता है। श्वास लेने के बाद सीना फूलता है, तो स्पर्श जरा टाइट होता है, और प्रश्वास में सीना ढीला हो जाता है, तो स्पर्श भी ढीला होता है। ये ढीला स्पर्श है, उसकी ओर अधिक ख्याल देना और कल्पना करना कि इस प्रश्वास में जितने शिथिलता का अनुभव आ रहा है, उससे अधिक शिथिलता दूसरे प्रश्वास में वहीं प्रतीत हो रही है, तीसरे में उससे भी अधिक शिथिलता हो गई। नहीं, अब तो यह शिथिलता केवल कलाई और सीने तक सीमित नहीं है, तो धीरे धीरे संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो रही है, और सर से लेकर पांव तक संपूर्ण शरीर शिथिल, तनाव मुक्त, शांत हो रहा है। कल्पना दृढ़ करिए और वास्तव में होने दीजिए सारा शरीर शिथिल। और सारा शरीर शिथिल हो गया कि देखेंगे हम अवयव ध्यान में। अभी अवयव ध्यान चालू कर रहे हैं अभी, तो मस्तिष्क को देखिए। मस्तिष्क का शीर्ष भाग
मन चक्षु से देखा, उसको ढीला छोड़िए और मन अंदर में ले जाइए, सारा मस्तिष्क के अंदर से ढीला छोड़िए, बिल्कुल पूरा का पूरा। समझो मस्तिष्क गोल है तो उसको पेरी तक आइए बिल्कुल, और गोल गोल घूम कर सबको ढीला छोड़िए। अंदर में भी चले जाइए, उसके अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ दीजिए। वो छोड़ रहे हैं तो अपने कपाल, भौंवे, गर्दन, आंखें, कान, मुंह, जिह्वा, ये गाल, ये सब शिथिल हो रहे हैं। और फिर वहाँ देखिए अब कितने नीचे आ गए, नीचे आते जाओ तो आप गले में आ गए। अब गले के अंदर में चले जाइए, गला ढीला छोड़कर, और अंदर में पा रहे हैं आप कि वहाँ फेफड़े हैं, फेफड़ों को ढीला छोड़ रहे हैं, और फेफड़ों के पीछे में हमको पता चल रहा है कि वहाँ तो कुछ हृदय भी है, लब धप करने वाला, वो भी दिखा है, उसको भी ढीला छोड़ा है। और फिर और नीचे देख रहे हैं तो नीचे में हमको मिल रहा है हमारा बाईं तरफ पेट है, दाहिनी तरफ यकृत है, यकृत के नीचे गाल ब्लैडर है, ये सब ढीला छोड़ा। वहीं आंतें खूब है, ये आंतों को भी ढीला छोड़ा है। और आंतों को देखते हैं तो आंतों के सामने के बाजू में एक बड़ी आंत है, बड़ी नली है, वो उसको भी ढीला छोड़ा है। और पीछे में देख रहे हैं तो पीछे में हमको क्या दिखा है, पैंक्रियास दिख रही है, और नीचे के बाजू में हमारे मूत्रपिंड दिखे हैं, सब दिखा है, उसको सबको ढीला छोड़ा। और फिर वहां से देखा है जंघा के जोड़, दोनों पुट्ठे और जंघाएं, ये भी ढीली छोड़ दी। घुटने, पिंडलियां, टखने, इनको भी ढीला छोड़ा। और एड़ियां, तलपांव और जमीन का स्पर्श, और पांव की उंगलियां ढीला छोड़कर उनका भी जमीन से हो रहा स्पर्श देखिए। और फिर चल दोनों तलपांव पर शरीर का समान वजन है क्या देखा, घुटनों में समान वजन है क्या देखा, और कमर में दाई बाई उस शरीर संतुलन से क्या देखा। तो शरीर शांत और स्थिर हो रहा है, मन भी शांत और स्थिर है। ऐसे शांत और स्थिर शरीर मन से मन ही मन प्रत्यक्ष नहीं। अपने गुरु महाराज की मूर्ति सामने है, उनके चरणों में मानो नतमस्तक खोलिए, माथा टेक दिया, और टेक कर मन ही मन कह रहे हैं, गुरु महाराज को एक संकल्प अर्पण कर रहे हैं, एक प्रार्थना कर रहे हैं। हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, इसलिए प्रेरणा तथा बल भी। मन ही मन टिकाया हुआ माथा, मन ही मन उठाया है, और मन की आंखें भी खोले। जैसे आंखें खोल रही है तो गुरु महाराज की प्रतिमा दिख रही है, उसके नीचे में गुरु महाराज का संदेश लिखा है, बारीक अक्षरों में, जरा पढ़ा है वो, वही तो है, समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञया यथाशक्ति निरंतरम। गुरु महाराज का संदेश और हमारा संकल्प दोनों एक ही है। यह पाकर अतीव हर्ष में गुरु महाराज के पादांगुष्ठ देखे हैं, पद कमल देखे हैं, चरण कमलों को देख रहे हैं, कटी कमल कमर तक पहुंच गए, कर कमल भी दिखने लगे हैं, और देख रहे करों को तो रुद कमल दिखा है, और अंत तो गत्वा मुख कमल मन चक्षुओं के सामने साकार होता है। देख रहे अनिमिष नेत्रों से हमारे गुरु महाराज को कैसे हैं, तेजस्वी मुखमंडल, उन्नत भाव प्रदेश, माथे पे कुमकुम तिलक लगा हुआ है, स्नेह पूर्ण और आश्वस्त नयन है, वे स्मितवदन है, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित है, वे आजान बाहु हैं, मोती जैसी शरीर कांति, गेरुए वस्त्र परिधान किए हुए हैं, कमल दलवत पांव और खड़ाऊ पहने हैं। ऐसी यह गुरु मूर्ति मानो हमें आशीर्वाद दे रही कि हमारा संकल्प, हमारी प्रार्थना पूर्ण होने जा रही। इसी आनंद में गुरु को स्तवन अर्पण करेंगे, सब मिलकर सावकाश और स्वर में स्वर मिलाकर कहेंगे, मेरे साथ कहना एकदम, चलिए गुरु स्तवन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुनः एक बार मैंने चक्षुओं से गुरुमूर्ति को देखा है। प्रसन्न वदनावरदस्ता गुरुमूर्ति के मानो आशीर्वाद प्राप्त हो गए हैं। सारा योगाभ्यास जो गुरु पूजा के तौर पे कर रहे हैं वो हमें समाधान, सुख और निरोगत्व देने वाला है और हमारे सब शरीर का पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होने वाला है। ऐसा ही मानो आशीर्वाद प्राप्त हो गए हैं। इस भाव से बड़े आनंद में धीरे से आंखें खोल लें, हाथ नीचे छोड़ दें और तैयार हो लें। बैठ जाइए धीरे से। बैठने का तरीका आज नहीं बताया है, पर बैठ जाइए और लेट जाइए ना। अपना आसन तो लेट कर है, ये इलाज है। इसलिए यह समझना है कि रोज थोड़ा थोड़ा नया बताते हैं पर पुराने को छोड़ते नहीं है। पुराना नया मिलकर एक पूर्ण अभ्यासक्रम बनता है और यह अभ्यासक्रम यदि हम करते हैं तो इसका बहुत कुछ लाभ होता है। तो पहला अभ्यासक्रम में आसन कौन सा आता है? मकर के आसन क्रमांक 1। पाउल एड़िया मिलाई, अंगूठे मिलाए और पाउल अपने तरफ खींचा है, खींच लो अपने तरफ। और फिर दाहिना पैर उठाकर बाएं पैर का अंगूठा और उसके बाजू की उंगली में एड़ी दाहिनी लगा रख लो और रखने के बाद गर्दन बाईं तरफ और गर्दन बाईं तरफ और पैर दाहिनी तरफ घुमाओ एक साथ। हाथ भी नीचे ले आओ। तीनों क्रियाएं एक साथ करने का प्रयास करो। अब आ जाना चाहिए, सिंक्रोनाइज मूवमेंट होनी चाहिए तो मजा आ जाएगा। गर्दन भी आ जाएगी, आंख भी लग जाएगा, कंधा नीचे रहेगा, हाथ नीचे जाएगा और पैर भी नीचे जाएगा। ये सब एक साथ होगा। वो हो रहा है, बहुत अच्छा। और 20 की गिनती करो अब जरा। 20 की गिनती करते समय बड़े शांति से रीढ़, पीठ, कंधे, गर्दन सब ढीला छोड़ दो ना। पुट्ठे, पाँव भी ढीला छोड़। बहुत शांति से पड़े रहना है और 20 की गिनती करते रहना है। इसके परिणाम क्या हो रहे हैं इसको भी देखना है। जैसे हम लोगों के यदि गर्दन में है, हाथों में है, तो इसका परिणाम वहां जाता है। हलचल पाँव की पर परिणाम आता है गर्दन की जितनी हड्डियां हैं उसमें जो गैप वगैरह रहती है और कुछ नर दबती है वो खुली हो जाती है। ये बड़ा सुंदर है प्रयोग। ये गुरु महाराज की कृपा बहुत है, एक सुंदर चीज बनाई है। यदि ऐसे धीरे से पैर सीधा कर लो एकदम। और अब उल्टा करो, पैर बाईं तरफ और गर्दन दाहिनी तरफ, हाथ पहना नीचे। एक साथ करिए तीनों चीजें, सिंक्रोनाइज करते जाइए। अब आपको समझ गया है क्या क्या करना है। बहुत अच्छा है। पुट्ठे मरोड़ना है, जंगा के जोड़ से जंगा मरोड़ना, घुटने से पिंडे मरोड़ना, टखने से पाउल मरोड़ना, तो जमीन पर चला जाता है बहुत आसानी से। और वो खंधा और कान कभी उठना नहीं चाहिए। शरीर एकदम ढीला छोड़ दो। जमीन में जैसा लगना है वो लगा हुआ चाहिए, पर बाकी सारा शरीर ढीला छोड़ दो और गिनती करते रहो बड़े, और देखते रहो क्या हो रहा है। ये सब करते समय मन में चाहिए कि ये करता रहूं मैं अभी आने वाले 20 तारीख तक। और उसी समय ये जो वीडियो है 21 तारीख को विश्व योग दिन के लिए जो करना है, उस वीडियो में मैं देखकर समझकर और फिर 21 तारीख को सब आसन करूंगी और स्वामी जी को आदरांजलि अर्पण करूंगी। और उसके लिए अपना नाम योग अभ्यासी मंडल के वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें
और सब्सक्राइब करें और बेल लगाएं ताकि आपका नाम यहाँ रजिस्टर्ड हो जाए। और 21 तारीख को सुबह 6:30 बजे बराबर सब करना, ये सबको करना है। बीच में दर्द आ गया उसके बाद में समझो थोड़ा सा, तो भी ये आसन करेंगे तो गायब हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे से पाँव सीधा करो, हो गई क्या? हाथ सीधा करो, गर्दन सीधी करो और पाँव निकालो और फिर बायां पैर ऊपर लो। बायां पैर ऊपर ले लिया कि वो अंगूठा दाहिने पैर का उसके बाजू में एड़ी फंसा के रखो और चलो। अब बायां पैर है तो बाईं तरफ पैर और दाहिनी तरफ गर्दन, दाहिना हाथ नीचे, एक साथ करो और 20 की गिनती करते रहो। कमर पीछे पुट्ठे सब ढीले छोड़ते रहो। ये सब करते समय इसमें गुरु के कार्य में जुड़ जाना है हम लोगों को। और ये सब करते हैं तो आज वैसे आखिरी दिन है, तो ये 6 दिन का 8 दिन का अपना जो कैंप है इसमें आपको कैसा लगा, क्या लगा, इसका एक खुद का वीडियो बना के बिल्कुल खुद का चित्र और क्या लगा ये डिटेल यदि आप ओरली बताते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा उसको बनाना। और वो बताए हैं आप बहुत सुंदर काम चालू है और आप सबका लाभ हो रहा, सबको लाभ हो रहा है। यह विश्वास भी है, गुरु पे श्रद्धा होने के कारण विश्वास बढ़ता है और ये विश्वास बढ़ा रहा तो सबको लाभ होता ही है, यह निश्चित रूप से होता है, ऐसा अनुभव है। और यह अनुभव के आधार पर ही यह शिविर की योजना की थी और उसका लाभ आप सब ले रहे हैं। तो अब आश्रम से पक्का जुड़ जाए। चलिए पाँव सीधा करिए और अब बायां पैर ऊपर है तो दाहिनी तरफ ले जाओ पैर, बाईं तरफ गर्दन ले आओ, बायां हाथ नीचे ले आओ, तीनों स्विच एक साथ करो। अब थोड़ा सा ले जाओ पैर और नहीं हुआ तो फिर देखो कमर के पास में पुट्ठे चिपके हैं, पुट्ठे केवल मरोड़े, कमर नहीं। फिर जंघा के जोड़ से जंघा नीचे घुमाओ, मरोड़ो उसको और घुटने से पिंडली मरोड़ो, टखने से एड़ी मरोड़ो, आता जाएगा, बड़े शांति से आएगा सब। और अभी तो 6 दिन में आ जाता है सबको और पूरा उसमें मजा भी आने लगती है, रुकने में भी आनंद आता है और सब तबीयत ही सुधरने लगती है तो गुरु के लिए और श्रद्धा बढ़ती जाती है। बड़ा सुंदर है यह इस पद्धति का जो है। पर एक ख्याल करना, आपको अच्छा लगा इसलिए दूसरों को अच्छा लगेगा, एकदम ऐसा नहीं सोचना। ये दूसरे को ये अपने वेबसाइट पर जाकर सुबह 7:30 से लेकर जो 8:15 बजे तक का बीमारी पर इलाज का प्रोग्राम होता है वो उसमें ज्वाइन होने के लिए बताना। धीरे धीरे अच्छा लगेगा। धीरे से पाँव सीधा करो और हाथ गर्दन सीधी करो, पाँव निकाल लो। मकर क्रीड़ासन क्रमांक 1 पूर्ण हो गया। 1 के बाद आता है 4, 2 और 3 नहीं करते अपन, है 4 करते एकदम। 4 के लिए दाहिना पैर घुटने से खड़ा करो, एड़ी कुल्ले के पास लाओ और फिर हाथों से दाहिनी तरफ खींच लो पाउल को। बायां पैर भी ऐसे मोड़ो, घुटने से खड़ा करो और एड़ी कुल्ले के पास आने के बाद बाईं तरफ खींच लो। दोनों पैरों में पर्याप्त अंतर। फिर दोनों घुटने और जंघाएं ढीली छोड़ दो और फिर क्या करना है तो पैर दाएंगे दाहिनी तरफ, गर्दन आएगी बाईं तरफ और बायां हाथ नीचे, सब एक साथ होना चाहिए। अभी ढीला ढीला छोड़ते जाओ। अब कमर से पुट्ठे ढीले छोड़ो और वो घुमा थोड़े से, जंघा के जोड़ से जंघा घुमा, नीचे जाना चाहिए। घुटना बिल्कुल तल पांव के नीचे है दाहिने, इसका देखो। और उस समय पाउल नहीं हटा है, ये भी देखना है। और अब ये 40 की गिनती करना है आप लोग, 40 की गिनती करते रहेंगे हम लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। और शरीर को ढीला ढीला छोड़ते जाएंगे पर अपने को कहाँ कष्ट है, वहाँ क्या हो रहा है वो देखते भी जाएंगे और सुनते भी जाएंगे। ये तो हमारे अपने गुरु महाराज कोकण से आए थे, तो नागपुर में कोकण में कोठी नाम का एक बहुत छोटा गांव है, कुड़ा तालुका में, सिंधुदुर्ग जिले में। वहाँ उनका जन्म हुआ और पूरा नर्मदा परिक्रमा करते रहे, हिमालय में साधना की और क्या क्या नहीं किया। इनको योग तो बहुत देर में आया, उसके पहले
वेदों का संपूर्ण अभ्यास इनका था। वेदों में घनपाठी थे ये आप, वेदों में सभी अधिक क्षमता थी और ये सब क्षमता के साथ ये आसन ये प्रदक्षिणा करते रहे। संन्यास धर्म में भी लिया था और अयाचित थे, यानी कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। परिव्राजकाचार्य थे, यानी 3 दिन 3 रात एक जगह रुकते नहीं थे, अपना मठ नहीं बनाते थे। अनिकेत थे ना, अनिकेत व्रत था, कभी किसी से मांगना नहीं, मठ नहीं बनाना, क्या क्या नहीं, और खाना क्या तो स्वयंपाक भी नहीं करना, अपने लिए आर्थिक व्यवहार भी नहीं करना। फिर खाएंगे कैसे? फिर भी जो दे तो दाना दे तो, ऐसा कहा जाता है। तो वो कहते रहे नारायण देता है। इस भाव से सारा काम गुरु महाराज करते रहे। और फिर वो नर्मदा परिक्रमा करते करते किसी ने योग पढ़ाया और कहा ये जीवन भर इसको लोगों को वितरित करते रहो, जन जन के मन मन में आजीवन वितरित करो। और इसलिए समाधान सुख और निरोगत्व के लिए योग। धीरे से पैर सीधे कर लो और गर्दन भी सीधे करो, हाथ भी सीधा करो, और चलो पैर बाईं तरफ ले आओ, गर्दन दाहिनी तरफ ले जाओ, दाहिना कान लगाओ जमीन में और पड़े रहो शिथिल। और गुरु महाराज की थोड़ी सी जानकारी ले लो कि ऐसा ऐसा सुंदर काम गुरु महाराज ने, फिर गुरु ने बताया कि आप यही करो जिंदगी भर। तो उन्होंने अपना आयुर्वेद छोड़ दिया, उनको ज्योतिष शास्त्र आता रहा वो छोड़ दिया, तंत्र मार्ग में बहुत बड़े थे, तांत्रिक थे वैसे, वो सब छोड़ दिया, वेदों का भी सब अभ्यास छोड़ दिया, पूर्ण छोड़ दिया, और केवल योग 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 यही उन्होंने। और वो भी काहे के लिए? समाधान सुख और निरोगत्व के लिए निःशुल्क योग। और वह 1949 में नागपुर में आकर उन्होंने प्रारंभ किया। 2 जून 1978 को समाधि ली उन्होंने। उसके बाद में उनके समाधि मंच जो है वही प्रेरणा स्थान होकर सामान्य लोग उनका काम अभी भी जो के त्यों निःशुल्क कर रहे हैं। सब के सब एक अच्छा काम चालू है सबकी श्रद्धा भाव से, और उसी में आप भी जुड़ गए हैं। बहुत आनंद का क्षण है। और ऐसे आनंद के क्षण में योग ये केवल एक्सरसाइज नहीं है, तो मन को शांत प्रसन्न और निर्लेप बनाने वाला ऐसा रहता है, और सह संवेदना समाज के लिए निर्माण करने वाला रहता है। इस भाव से इस योग को देखते रहिए, आपको समाधान सुख और निरोगत्व जरूर प्राप्त होने वाला है। और ऐसे यह जो प्राप्त हुआ है वो आप धीरे धीरे योग का जो निरोगत्वासाठी योग है सब सीख कर, और फिर आगे दूसरों को भी सिखाइए यथाशक्ति। बीमारी पर इलाज मत करिए एकदम, योग तो सिखाइए सबको, और सिखाते सिखाते बीमारी पर इलाज भी करना आ जाएगा गुरु कृपा से आपको। ऐसी यह सुंदर व्यवस्था स्वामी जी ने दी है। और अभी यह बहुत नागपुर में तो 100 जगह इसके वर्ग केंद्र चलते हैं पूरे विदर्भ में, और बाकी बम्बई पुणे इसमें मिलकर, और बहुत से 150 पौने 200 वर्ग चलते हैं। ऐसे ही चलते पर सब निःशुल्क, बिल्कुल सब बिना पैसे से चलेगा वो योगाभ्यास मंडल का वर्ग नहीं रहता। धीरे से पांव सीधा करो, और दोनों तरफ हो गया तो पांव धीरा लंबा करो, बायां पैर लंबा, फिर दाहिना पैर लंबा, और फिर मकर क्रीड़ासन क्रमांक 5 के लिए तैयार हो रहे हैं। अब हम थके नहीं है ना, थकना नहीं, इसमें थकना है ही नहीं, आराम ही करना है। चलिए दाहिना पैर थोड़ा सा मोड़िए, इतना थोड़ा सा कि जंघा और पिंडरी के पास घुटने में जो एंगल तैयार होता है वो 90 डिग्री का बने। बायां पैर भी मोड़ लीजिए, ऐसा ही मोड़िए, दोनों पैर के अंगूठे मिला लीजिए, एड़ियां मिला लीजिए, घुटने मिला लीजिए, और दोनों पैर दाहिनी तरफ, गर्दन बाईं तरफ, बायां हाथ नीचे, पर कंधा और कान नहीं उठेगा, और धीरे से पड़े हैं रिलैक्स होते हुए। जाएगा धीरे धीरे, गिनती तो करना चालू करो, रिलैक्स होते जाओ, गिनती करते जाओ, बिल्कुल। और ऐसे काम अभी भी लोग कर रहे हैं। योग प्रकाश नाम का मराठी में एक मैगजीन भी निकलता है, और वह भी बहुत साल 53 साल से लगातार निकल रहा। उसके 10,000 और सब्सक्राइबर भी है। आप भी देखिए, मराठी है, एखादा हिंदी आर्टिकल आता है उसमें, आप भी सब मेंबर बन जाइए उसका जरूर। उसकी जानकारी भी और वेबसाइट पे आपको मिलेगी। आप वेबसाइट
ये जो है ना JSYog.org, उस पर आप सब जानकारी पा सकते हैं और जरूर बनिए उसके अच्छी योग के बारे में, जीवन के बारे में, अच्छा जीवन, सामान्य जीवन, सामाजिक जीवन, मैन इज ए सोशल एंड रैशनल एनिमल, ये भाव से जो करना है वह उसमें आता है और उसकी तरफ हम लोगों का पक्का ख्याल चाहिए और वो अच्छा मैगजीन है। योग छोटे छोटे ग्रंथ भी है, योग स्वामी जी ने लिखे हुए बहुत है और अलग अलग क्लासेस होते रहते हैं, बहुत होते हैं क्लास, अलग अलग बीमारी पर रिसर्च शिविर होते रहते हैं। सब नागपुर के डॉक्टर्स उसको सहकार्य देते हैं। जो स्पेशलिस्ट है, समझो थायराइड का वर्ग है तो थायराइड के जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट रहते हैं वो सब आते हैं और सहकार्य फ्री करते हैं, वो भी मदद करते हैं। स्वामी जी के बारे में धीरे से पांव सीधा कर लो और अब बाई तरफ पैर, दाहिनी तरफ गर्दन, दाहिना हाथ नीचे। बहुत अच्छे ढंग से अभी नागपुर में यहाँ कार्य चालू है, आजू बाजू के गाँव चालू है और पूना बम्बई में भी थोड़ा थोड़ा चालू है, ऐसे जगह सांगली में चालू है, बहुत जगह है। अब ये कोरोना के कारण वैसे बहुत संकट में आ गए थे और ये स्वामी जी ने अच्छी बुद्धि दी। अभी तो बहुत वर्ग चालू है, सब वर्गों में खूब लोग हैं। यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है, प्रमाण पत्र अभ्यास, वो भी उसकी भी जानकारी वेबसाइट पर मिल सकती। सर्टिफिकेट से निःशुल्क पढ़ाने वाला शिक्षक बनता है, उससे खूब करियर वगैरह नहीं बनता। हाँ, ये करियर है, अभी व्यवहारिक करियर नहीं है, ये करियर है। पर योग से कर्मसु कौशलम आता है और अपना जीवन अधिक सुखी होने लगता है, ये जरूर कह सकता हूँ। ऐसे अनुभव आप ले सकते हैं। तो वह सब लेते हुए यदि योगाभ्यासी मंडल से जनार्दन स्वामी से अपना गाढ़ी मैत्री होती है तो बहुत अच्छा है। फिर अपने अपने गांव में भी, कोई जबलपुर से, कोई और बहुत गांव से लोग हैं, आप जरूर चालू कर से अपने गांव में एक यथाशक्ति निरंतरम करने का वर्ग जरूर करिए। और यदि ऐसा करते हैं तो गुरु का कार्य का प्रचार बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अभी तो व्यवसाय बन रहा है थोड़ा योग, यानी प्रोफेशन कहते हैं, व्यवसाय कहना जरा अच्छा नहीं है, अंग्रेजी में कहा प्रोफेशन तो अच्छा लगता है। तो प्रोफेशन होना है, पर हमें प्रोफेशन नहीं करना है, हमको मिशन बनाना है, मिशन, नो प्रोफेशन। तो ऐसा एक मिशनरी कार्य हो, धीरे से पैर सीधे कर लो और हाथ भी सीधा, गर्दन भी, पाँव लंबा कर लो, बायां पैर लंबा, दाहिना पैर भी लंबा। और एक है मकर क्रीडासन क्रमांक 6, वह भी अपन कर ले। अभी वो भी 8 बार दाहिने बाएं लुढ़कना नहीं पड़ता है, वो सरल है, इसलिए उसका जो कठिन रूप है जो पढ़ाया नहीं है, तो उसमें तो वही है 40 बार पेट की हलचल होने तक रुकना है। तो चलिए अभी वो नहीं करेंगे, नॉर्मल अपना सरल वाला ही करेंगे, उसी का लाभ बहुत हो जाता है। बीमार लोगों के लिए वही है, बीमारी समाप्त हो गई तो वो फिर आएगा मकर ग्रहण समाप्त, वो भी पढ़ाएंगे। अभी चलिए दाहिना पैर मोड़िए, घुटने से एड़ी कुल्ले के पास आने दीजिए, बायां पैर मोड़िए, एड़ी कुल्ले के पास में आने दीजिए, दाहिने पैर की जंघा पेट की तरफ ले आओ, बाएं पैर की भी जंघा पेट की तरफ ले आओ, दोनों पैर घुटने जरा दूर करके हाथ से देख लो, गर्दन नहीं उठाना कि दोनों अंगूठे एक सीध में है क्या, और यदि है तो फिर घुटने पास में ले लो और हाथों से पकड़ो, घुटनों के ऊपर हाथ आने दो, जैसे जमेगा धीरे धीरे लाओ और पूरा अच्छा पेट पे बैठा लो और 1 मिनट आराम से रुको। 1 मिनट रुकना है, और पर इसमें ताकत नहीं लगाना। ये जो कंधे ढीले छोड़ते हैं और जंघा के जोड़ ढीले, पेट ढीला, पुट्ठे ढीले, कमर ढीली, रीढ़ पीठ सब ढीला करते हैं, तो स्वयं जंघाएं पेट पे बैठ जाती है, घुटने बिल्कुल सीने तक आ जाते हैं, धीरे धीरे आते हैं। अरे रिलैक्सेशन करे तो ज्यादा अच्छा आता है, और ताकत लगाए तो बाउंसिंग हो जाता है, बाहर जाने की इच्छा उसकी ज्यादा होती है, ये पक्का याद करना। इसलिए बस एक ऐसी रिलैक्सेशन की एक्शन ऐसी है कि उसकी रिएक्शन नहीं होती, फिर एक्शन ही है केवल,
ये बड़ा एक सुंदर स्वरूप है इसका। और यह जैसे 1 मिनट हो जाता है तो फिर चलिए दाहिनी तरफ पाँव और पुट्ठे ले जाइए, बाएं तरफ गर्दन लाइए, बायां कान जमीन में लगा लीजिए और जाइए। वहां कोहनी लग गई क्या तो फिर धीरे से सीधे हो जाइए और फिर इधर दाहिनी तरफ गर्दन बाईं तरफ लाकर कोहनी लगा, फिर सीधा हो जाओ। 1 बार हो गया ये। ऐसे 8 बार करो धीरे धीरे। आप अपने अपना चालू कर दो। अब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप शांति से करते रहिए। 2 बार हो रहा है अभी, अब तीसरे बार चालू हो रहा है। तीसरे बार भी समझ के करना, अच्छा सावकाश करना। तीसरे बार भी पूर्ण हो जाएगा। अब चौथे बार चालू करिए, धीरे धीरे सावकाश करिए। हाँ, ये सब अच्छे सावकाश करना, जल्दबाजी से नहीं होता। रुकना नहीं है वहां ज्यादा, पर सावकाश करते रहना। ये 4 बार भी हो गया अभी। अब 5वें बार करेंगे। 5वें बार चलता है, धीरे 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 हो रहा है, हो रहा है पूरा। तो 5 बार हो गया पूरा। चलिए फिर 6वें बार करिए। 6वें बार होने दीजिए पूरा, बड़े शांत से। 8 बार करना है, ये गिनती पक्की याद करिए, बिल्कुल 8 बार हो जाए। और 6वें बार पूरा हो गया। अब 7वें बार करेंगे। 7वें बार हो जाए, धीरे 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 अच्छा होने दो। 7 बार और कोहनी लगे कुछ दिन में, ऐसा सोचो जी। 7 बार भी पूरा हो गए। अब 8वें बार कर लें। 8वां बार हो गया क्या? हाँ, शायद हो गया है। तो बस अब रुक जा। अब हाथ छोड़ दो, बायां पैर नीचे उतारो, पहले एड़ी कुल्ले के पास आने दो। दाहिना पैर उतारो, एड़ी कुल्ले के पास आने दो। बायां पैर लंबा करो, दाहिना पैर लंबा करो, पांव दूर रखो और 1 मिनट बिल्कुल हाथ कमर के पास में, हथेली आकाश की तरफ रहेगी और यानी ऊपर की दिशा में, और गर्दन बाईं तरफ उठाइए, आंखें बंद और बिल्कुल सुस्ता लिए, बिल्कुल सो लिए। कमर, पीठ, रीढ़, पेट, सीना, बगले सब ढीला, हाथ पैर, गर्दन, गला, चेहरा, मन सब शिथिल, शांत छोड़ देना है, बिल्कुल शांत। इतना शांत छोड़ना है कि ऐसा लगे मृतवत। इतना ढीला हो कि कोई ने आपका कलाई के पास हाथ पकड़ा तो हाथ उठाएगा तो खूब भारी लगेगा, थोड़ा सा उठेगा कहीं तभी से, फिर कोहनी तक उठा और छोड़ दिया उसने तो हाथ आपो गिर जाना चाहिए, आपो गिर जाएगा। ऐसा ढीला छोड़ देना चाहिए सबसे। इतना ढीलेपन का वह एक कसौटी है, वो याद करिए, बहुत अच्छी कसौटी है। आप शरीर ढीला छोड़ रहे हैं सब। आप आज मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको आज करना है। अभी कल से खुद करना है ना हम लोगों को ये सब, इसलिए आज आपको बताते जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा याद करवाता हूँ और आप करते रहिए। पूरा ढीला शरीर ऐसे ढीला बन गया तो धीरे से फिर पाँव मिला लेंगे, पाँव मिला लें, दोनों पैर मिला लेंगे और करवट फेर कर पेट के बल आ जाएंगे, क्योंकि हमको अभी वो आसन करने हैं ना। मकरासन, सरल भुजंगासन प्रकार 1, सरल धनुरासन प्रकार 1, फिर मकरासन, सरल भुजंगासन प्रकार 2, सरल धनुरासन प्रकार 2। पाँव में अंतर है, दोनों एड़ियां अंदर में डाल दी है, उंगलियां बाहर है और दोनों हाथ कोहनी से मोड़कर, दोनों हाथ कोहनी से मोड़कर उंगलियां एक दूसरे पे हल्की क्रॉस रखते हुए उस पर सर का ऐसा भाग रखना कि गाल पूरा जमीन को ही लगा रहे, ऐसे रखना। थोड़े से हाथ सामने लिए तो चलते हैं, पर इतना ही लेना कि गाल जमीन से उठे तो नहीं, पर गाल में शरीर का सारा वजन ना आवे। और फिर शरीर ढीला 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 छोड़ रहे हैं, बिल्कुल ढीला। 3 मिनट करना है मकरासन। अरे पीठ ढीली है क्या देखा है, रीढ़ ढीली है क्या देख रहे हैं, पुट्ठे ढीले हैं क्या, जंघा के जोड़, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तल पांव, उंगलियां सब ढीला। पेट, सीना, बगले
ये भी कंधे, दंड, कोहनियां, प्रकोष्ठ, कलाइयां, उंगलियां, हथेलियां सब उंगलियों के अग्रभाग से कंधों तक दोनों हाथ फिर से देखकर ढीले छोड़, और वहां से फिर गर्दन के पास गए, गर्दन ढीली छोड़ी, गला ढीला छोड़ा। चेहरे का एक एक भाग यानी गले से लेके तो ठुड्डी, फिर होंठ, फिर गाल, फिर नाक, फिर कनपटें, फिर आंखें, फिर कान, फिर कपाल, सब ढीला छोड़, बड़े ढीले 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 छोड़ते हुए पड़े हैं। पर ये 3 मिनट करना पड़ता है, ये ख्याल करना। 3 मिनट के लिए मैंने कहा था आपको कि कोई एक अच्छा स्तोत्र आता है तो वो कहना, जरा काउंटिंग कर लेना कितने देर में होता है ये ऐसा। जैसे भीम रूपी महारुद्रा करते हैं वो हो जाएगा। राम रक्षा के लिए समय लगता है, 7-8 मिनट लगते हैं, पर आप बहुत जल्दी कर लेते हैं और याद होगी वो 3 मिनट में वो भी हो सकती है। या यह है अथर्व शीर्ष होता है कहती है, एक बार कहा तो हो गए 3 मिनट। ऐसे कुछ गिनती करिए 3 मिनट, यानी वो तो योग का सही आध्यात्मिक स्वरूप है, उसके आप अधिक पास जा रहे हैं, ऐसा होता जाएगा। और यह तो आवश्यक है, योग तो शुद्धता है, शरीर मन बुद्धि की निर्मलता है, बिल्कुल आसान से ऐसा होना है। और ऐसा सोचकर अपन अभी समझे कि 3 मिनट हो रहे हैं और तो 3 मिनट हो गए ऐसा समझ लिया तो फिर ठीक है। हमने गर्दन थोड़ी सी सीधी करके उठा ली ऊपर में, बाएं हाथ का मुट्ठी बनाकर अंगूठा निकाला, दाहिने हाथ की मुट्ठी में उसको पकड़ लिया और मुट्ठी पर मुट्ठी आने के बाद वो मुट्ठियां खिसकाई और वहां ठुड्डी रखी गले की तरफ से, और अब दोनों कोहनियां सामने ले ली और खिसका ली बाहर, और फिर छोड़, आंखें बंद, और फिर छोड़ दिया बिल्कुल ढीला कंधों को, गर्दन को, रीढ़ के एक एक कशेरे को, बिल्कुल पीठ के कण कण को ढीला छोड़ा, दोनों वायु से ढीला छोड़ दिया कमर तक। फिर पुट्ठे भी ढीले छोड़े, जंघा के जोड़ भी ढीले, जंघाएं भी ढीली छोड़ी, घुटनों की कटोरियां ढीली, पिंडलियां घुटने से लेकर टखनों तक, एड़ियों का गोलाकार अस्तित्व देखा है, तल पांव को देख रहे हैं, तल पांव को ठंडी हवा लग रही है, उसका भी आनंद ले रहे हैं। पांव की 10 उंगलियां ढीली छोड़, ये देखिए तल पांव को ठंडी हवा लगती है थोड़ी सी, ये अनुभव आ रहा है क्या? क्योंकि बहुत लोगों ने तो घर में पंखा वगैरह लगाया होगा, तो उसकी हवा वास्तव में एक ख्याल करना है कि योग करते समय खिड़कियां खुली रहना चाहिए, पर पंखा वगैरह नहीं लगना चाहिए। इतना हमारा धीरे धीरे आदत हो जाए तो वास्तव योग होता है, यानी क्रॉस वेंटिलेशन वाली हवा चलती है। गच्ची पर आ करें तो अच्छी बात है, आंगन में करे तो अच्छी बात, पर पंखे के नीचे नहीं करना चाहिए, वो बहुत जोर से हवा लगती है उसकी, और उससे रक्ताभिसरण में जरा, और वो जो एक समन्वय करना है तो समन्वय में भी गड़बड़ी होने लगी, और वो गड़बड़ी होने लगी तो चाहिए उतना आराम जल्दी मिलता नहीं। इसलिए अभी तो खूब गर्मी है, इसलिए पंखा लगाया, और मैंने पहले दिन से बताया नहीं आप लोगों को, अभी से क्या बताए। अब आप 6 दिन करने के बाद इसका स्वरूप और इसका फायदा, इसकी अनुभूति ली है अपने प्रत्यक्ष, अब आपको विश्वास बैठेगा कि जो बताया जाता है वो सही बताया जाता है, तो वो करने से और अधिक से अधिकम फलम, हमको अधिक लाभ होगा, ऐसा निश्चित विश्वास बैठा तो अब आप बंद करेंगे। नहीं तो सोचेंगे की नरकडे बाबा ते एवढ्या गर्मीत घाम येतो सगळा, मग काय आसनं करायचे बा, असं वाटलं। ये ऐसा नहीं लगना चाहिए, इसलिए अभी ये 7 दिन नहीं बताया, आज बता रहा हूँ, तो आप याद करना कैसे करना है ये, और वो जम गए तो वैसे करते रहे। पर यदि पंखा लगाया तो भी बहुत शांति से सब करें, और यदि यह करते रहते हम लोग तो उसका
लाभ क्या है, आनंद क्या है, इसकी अनुभूति भी आप ले सकेंगे। और पसीना आया समझो तो पसीना शरीर पे रगड़ लेना, जरा जहां जहां आता है वहीं मल लेना, कपड़े से नहीं पोंछना। अब स्वामी जी बोलते हैं पसीना आया आसन करते समय तो रुक जाओ, शवासन के पहले उसको रगड़ लो और बाद में शवासन करो, तो फिर पसीना वैसे ज्यादा आएगा नहीं, शरीर चमकीला बनेगा। ये ख्याल करना, चमकीला बनेगा। उसमें फिर उम्र होने के बाद जो सुरकुटी आती है ना, उसको क्या कहते हैं हिंदी में पता नहीं, मराठी में जो सुरकुटा मिलता वह चेहरा, वो नहीं आएंगे। ये बड़ा लाभ है उसका। तो ये सब लाभ लेने के लिए हम लोगों ने तैयार होना चाहिए, और इसलिए गुरु महाराज जो बताते हैं वो करना चाहिए। उन्होंने सब ये अपने छोटे छोटे ग्रंथों में लिख के रखा है, और उसका पालन बिल्कुल शब्दशः यहाँ साधक लोग करते हैं और सबको अनुभव आता है। इसलिए उनका लिखा हुआ सही है, ऐसा हमें तो विश्वास बैठा। हमने भी अनुभव लिया, सबने लिया अनुभव। जो करता है वो अनुभव लेता है, और इसलिए वह बड़ा सुंदर है। धीरे से 3 मिनट हो गए समझ के दाहिना पैर घुटने से मोड़ेंगे और एड़ी कुल्ले के पास आने देंगे, बायां पैर भी मोड़ेंगे और एड़ी कुल्ले के पास में आने देंगे, और फिर कमर पुट्ठे कितने ढीले किए, रीढ़, पीठ, कंधे, गर्दन, पेट, सीना, बगलें, हाथ, पैर, मन सब ढीला छोड़ के 3 मिनट पड़े रहना है, बिल्कुल शांत से ऐसे पड़े रहे। तो उसमें जैसे बताया 3 मिनट की गिनती कैसे करना वो भी याद करिए, वैसा वैसे धीरे धीरे जोड़ते जाइए। कहीं जो जो आता है वो थोड़ा सा कह सकते हैं। अब कुछ नहीं आता, गणपति की आरती कहे, आरती को कितना समय लगता है यह सोचना, तो वो कह सकते हैं। गणेश जी की आरती होती है, वो आरती बड़ी अच्छी है, तो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तुम्हारी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश। ये भी कैसे तो कितना देर लगता है देखिए, और वैसे समय की योजना कीजिए। पर करते समय शरीर ढीला छोड़े बगैर नहीं ये सब करना। शरीर ढीला छोड़ने के बाद प्रयत्न शैथिल्यान अनंत समापत्तिभ्याम, तो प्रयत्न शैथिल्य करने के बाद फिर भगवान का स्मरण करना, उससे एक रूप होने का मन में भाव जागृत करना। कह रहे हैं ये भी भूल जाना, कहते रहना तो इतना सहज हो जाए। यह यदि ऐसा होता है तो बहुत कुछ लाभ होते हैं, और यह लाभ हमारे लिए जीवन समाधानी, सुखी और निरोगी करते हैं। वो जो स्वामी जी ने बताया है, जिसके लिए उनका संदेश है, वह प्राप्त होने लगता है। और ऐसा सोचकर अब 3 मिनट हो गए हैं, ऐसा यदि सोच लिया तो फिर धीरे से बायां पैर उतार लो नीचे, और फिर दाहिना पैर भी उतार लो, और फिर हाथ निकाल आराम करो फिर से एकदम। बड़े शांति से आराम करो। हो रहे हैं आराम? बहुत आराम कर लिया क्या? थोड़ा सा आराम कर लिया। करना तो 3 मिनट का है, पर यह खूब आवश्यक है। 3 मिनट यानी 3 मिनट होना चाहिए। तीन मिनट की गिनती कैसे करना है बता दिया है मैंने, इसलिए अब आसानी से अब करते रहें। और जैसा याद दिलवाया है कि आप ये सब करिए, ये क्या कहते हैं, आपका वीडियो बनाकर आपका अनुभव, फीडबैक जिसको आजकल कहते हैं, वो हमको दीजिए। आपका बहुत अच्छा रहेगा। और फीडबैक के बाद में 21 तारीख का भी याद रखिए। सब जन करें, 1 लाख लोग करें, ऐसी इच्छा है। सब ऑड्स आवर्स में हम लोग इकट्ठे आए
और ज्यादा से ज्यादा लोग करें। संकट ही हमें यदि वरदान बन जाए तो ये विश्वास श्रद्धा का यही फल रहता है। संकट आए तो वो भी उससे बड़ा सहज रूप से ऊपर जाते हैं। कहीं भी यदि काले बादल कितने भी आ जाए तो भी उसको सिल्वर लाइनिंग बोलते हैं ना, वैसे यहाँ होता है। इतना संकट आ गए तो अभी तक तो योग दिन में 40,000 लोग केवल काम कर रहे थे, 25,000 लोग आते थे, 30,000 लोग आते थे। पर अब कितने आएंगे तो 1,00,000 लोग, दुनिया के सब लोग। 21 तारीख को सुबह 6:30 बजे वो जो वेबसाइट रहेगी, जो बताया जाएगा 21 जून का, उस पर हम करेंगे सब। वो देखना और तुरंत चालू करना। ठीक 6:30 बजे चालू हो जाएगा। और उसके जो करना है वो आप अभी केवल देखिए, करिए मत कुछ दिन। अभी एक 5 दिन तो आप सबको 5-6 दिन और यही करना है। 10-12 दिन हो जाते हैं तो फिर 15 दिन के बाद में करने के लिए अच्छा रहता है। फिर बाकी सब आसन कर सकते हैं धीरे-धीरे, आसानी से। ज्यादा नहीं करना, जितना आता है उतना करते रहना। यदि ऐसे करते हैं तो बहुत लाभ होता है। और ये 3 मिनट हो गए होंगे तो चलिए अभी तो सरल भुजंगासन प्रकार 2 करेंगे। गर्दन सीधी करो, ऊपर उठाओ, दोनों हाथ कोहनियों पर रखो, जरा अंतर रखो कोहनियों में। हाँ, अच्छा, और ये अच्छा हो गया। तो अब इसमें और अंतर लेना है आपको कोहनियों में। आपको अच्छा लगे इतना अंतर लेना। हाँ, कोहनिया पास में नहीं लाना। वो फिर जैसे आप कोहनी पास में लाएंगे तो कमर में जाएगा, कोहनिया बाहर लाएंगे तो गर्दन में जाएगा परिणाम ज्यादा। तो जैसे आपको अच्छा लगता है वहां रखिए, पर दोनों कोहनिया एक दूसरे के पास में ज्यादा नहीं लाना। और बदन ढीला छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। पुट्ठे ढीले, पीठ ढीली, रीढ़ ढीली, कंधे ढीले, गर्दन ढीली, पेट, सीना, बगले सब ढीले, जंघाएं ढीली, जंघाओं के जोड़ ढीले, घुटने, पिंडियां, टखने, एड़ियां सब ढीला ढीला ढीला। और ये भी 3 मिनट करना। पर आज अपन कल से ही किया इसलिए 3 मिनट हमको नहीं आने वाला है। जल्दबाजी में किया तो फिर कमर वगैरह ज्यादा दर्द देती। तो पहले 1 आध मिनट करेंगे, 1.5 मिनट करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो अभी आज हो गया 1 मिनट, तो चलो फिर इसी में पाँव मोड़े। अभी दाहिना पैर मोड़ेंगे और एड़ी कुल्ले के पास में आ दे देंगे, बायां पैर भी मोड़ेंगे, एड़ी कुल्ले के पास में आ दे देंगे। तो क्या तैयार हो जाएगा? ये तैयार हो गया सरल धनुरासन प्रकार 2। हो गया। बहुत ढीला छोड़ दो, एकदम ढीला छोड़, बहुत ढीला बदन छोड़। पुट्ठे, कमर, पीठ, रीढ़, कंधे, पीठ, गर्दन, पेट, सीना, बगले, घुटने ढीला। कभी कभी क्या होता है याद करना, घुटने का भी दर्द थोड़ा सा ये स्थिति से कम हो जाता है। कभी कभी जिनके घुटने सूजते हैं या और ये दर्द देते हैं ना, कभी कभी इससे कम होता है। एकदम नहीं होता, पर बहुत बार अनुभव आया है कि ये करते करते घुटने का भी दर्द कम हो जाता है। पर इसलिए घुटने वाले केवल ख्याल करें और फिर यदि अनुभव आया तो जरूर बताएं कि हाँ हमारे भी घुटने में दर्द कम हुआ था। होता ही है ऐसा नहीं है, पर होता है ऐसा बहुत बार अनुभव आया है। तो वह अनुभव के बल पर हम तुम ये सब करते हैं। तो धीरे से अभी एक एक करके पाँव निकाल लो। पहले बायां पैर निकाल लो, लेफ्ट, और फिर दाहिना पैर निकाल लो, और फिर हाथ निकाल लो धीरे से। हथेलियां एक दूसरे पे नहीं रखो। अभी करवट फेर कर और पीठ के बल आ जाओ। थोड़ा सा 1 मिनट का शवासन करो, बहुत आवश्यक है 1 मिनट का शवासन। या शवासन में कैसे हो जाए? पाँव दूर है, हाथ बाजू में है, गर्दन बाईं तरफ धरी, आंखें बंद है। अब सब बदन ढीला ढीला छोड़, सारा बदन निष्प्राण, ताकत नहीं है, गलित गात्र ऐसे पड़े हुए, कुछ ताकत ही नहीं है। निर्जीव
शववत, इसलिए शवासन नाम है इसका, ये आसन का। ऐसे ढीले छोड़ दिए और सारा शरीर ढीला छूटा। क्या देखते हैं जैसे पाँव की उंगलियां हैं, 10 उंगलियां हैं, उसमें जोड़ है हर एक में, और सारे जोड़ों से पाँव की उंगलियां ढीली छोड़ दी। फिर तलपाँव देखे, तलपाँव को ढीला छोड़ना संभव होता है क्या? नहीं होता है ना। तो तलपाँव को हवा का झोंका हल्का लगता है, उस स्पर्श की तरफ देता, तो तलपाँव का हम यह जो संवेदनाएं हैं वो बढ़ा लेते हैं। और फिर एड़ियां देखो, एड़ियों को ढीला छोड़ो। फिर टखने आते हैं, टखनों को ढीला छोड़ो। फिर पाँव का ऊपर वाला पृष्ठभाग है वो ढीला छोड़ो, पूर्ण पाउल भी ढीला छोड़ो। और फिर पिंडली देखो, पिंडली को ढीला छोड़ो, घुटने तक देखो और ढीला करो। और फिर घुटनों की कटोरियां ढीली छोड़ो। नीचे में घुटनों का स्नायु है बहुत बड़ा, वो भी ढीला छोड़ो। फिर घुटने से जंघा तक, जंघा के जोड़ तक जंघाएं हैं, वो जंघाएं भी गोल है, तो मन ऐसे स्पाइरली घुमाते चलो ऊपर तक और ढीला ढीला छोड़, एकदम ढीला छोड़। जंघा के जोड़ भी ढीले। फिर पुट्ठे नितंबा, वह ढीला करो। और वहां से कमर देखो, कमर ढीली करो, दाहिनी तरफ से ढीली, बाईं तरफ। और फिर वहां से जा रहे हैं धीरे धीरे ऊपर, पीठ में दोनों तरफ से, बिना फसलियों का भाग जो है पीठ का नीचे में, वो ढीला छोड़ा पहले। फिर फसलियां चालू हो गई, तो दोनों तरफ से फसलियों से ऊपर ऊपर आ रहे, ढीले छोड़ते छोड़ते छोड़ते। फिर कंधे के बड़े पुट्ठे आ गए हैं, कंधे की हड्डियां, उनको भी ढीला छोड़ दिया। और फिर बीच में आ गए गर्दन के बड़े हड्डी तक, और वहां से नीचे जा रहे हैं रीढ़ में, एक एक हड्डी ढीली 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 जा रहे। और बिल्कुल कमर के हड्डी के पास में आ गए, तो वहां से फिर चलो ऊपर पेट में आ जाए, नाभि की निचला ओटीपोट तल पेट को ढीला छोड़े। और फिर आकर नाभि तक आकर नाभि को ढीला छोड़कर नाभि के अंदर में भी जाए, मन से अंदरूनी भाग को ढीला छोड़। ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है अंदर जाना। वहाँ 72,000 नाड़ियों का समूह है, तो उसको ढीला छोड़ना चाहिए तब अंदर में जाकर। और फिर ऊपर वाला पेट का हिस्सा देखो, ढीला छोड़ो। फिर फसलियां चालू होती है, दोनों तरफ फसलियां, चलो एक एक फसली ढीली 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 करते हुए सीने को ढीला करते जाओ, एकदम ढीला करो। पूर्ण सीना ढीला हो गया तो फिर कंधे के पास आ गए और कंधा ढीला छोड़ दिया दोनों तरफ से, दोनों दंड शिथिल कर लिए, दोनों कोहनियां ढीली कर, दोनों प्रकोष्ठ ढीले के लिए, कलाइयां ढीली की, हथेलियां उंगलियों के साथ ढीली कर, उंगलियों के अग्रभाग से कंधे तक दोनों हाथ एक साथ ढककर ढीले छोड़ दिए। और फिर वहां से फिर से गर्दन के बड़े हड्डी के पास आकर ढीला छोड़ दिया है गर्दन को पूरे के पूरे। और फिर क्या कर रहे हैं, फिर जमीन में लगा हुआ मस्तिष्क का भाग देखा है, वो ढीला छोड़ दिया। फिर जब और वो सामने आ गए हैं तो कपाल दिखने लगा है, कपाल को ढीला छोड़ा। फिर उसके पीछे में दाहिनी तरफ जा रहा है प्रदक्षिणा तरीका, तो दाहिने कान के आजू बाजू का मस्तिष्क का भाग ढीला। फिर से तालू का भाग देखा, उसको भी ढीला छोड़ा। और वहां से सामने उतरे फिर से कपाल की ओर से, और भ्रू मध्य देखा, आंखों की पलकें देखी, और उनको ढीला छोड़ा है, नथुनों को ढीला छोड़ा है, होंठ, गाल, कनपटे, सब कान ढीला। और पड़े हैं, श्वास प्रश्वास हो रहा है, हर प्रश्वास में हम का आवाज आता है, हमिंग साउंड बोलते, और श्वास लेते समय स्लो आवाज आता है। हंस जब कहते हैं इसको, यदि मन वहां लगाया था, हम अहंकार बाहर जा रहा है, सारे शरीर में जो अहंकार जिसके कारण यह देह बनता है, और यह देह का सारा और बीमारियों का तात्पर्य लग जाता है, वो अहंकार ही जा रहा है। उसके साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के लटांबर जो मराठी में बोलते हैं, वो भी जा रहा है। और फिर क्या हो रहा है, यह देवालय हो रहा है, धीरे धीरे आ रहा है सो, यानी प्रत्यक्ष परमेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप, और यह हृदय मंदिर में विराजित हो रहा है। तो यह तो अब देवालय हो रहा है। अब कहाँ से काम, कहाँ से क्रोध, कहाँ से अनावश्यक मद, कहाँ से मत्सर, कहाँ से हिंसा है भाव, कुछ नहीं। अब अत्यंत शुद्ध पवित्र सात्विक भाव हमारे अंदर में जागरूक हो रहे हैं। ऐसे भाव से धीरे से अपने गुरु को पुरुष से स्मरण करते हुए
हाथ पांव जगह पे हिला लिए हैं और बाईं करवट फेर के धीरे से उठ के बैठे हैं। उठ के बैठकर प्रार्थनासन में आ रहे हैं। आ गए प्रार्थनासन में, घुटनों के बल खड़े हो गए, हाथ सीने से जोड़ लिए, घुटने मिले हैं, एड़ियां मिली है, पांव के अंगूठे मिले हैं, उंगलियां सोई है, आंखें बंद है। तो चलिए अभी प्रार्थना, आज तो आपको याद हो गया ऐसे समझ के हम बोलते हैं, मेरे साथ बोलते जाना। और इतने सावकाश कहते हैं कि आपको सबको याद भी हो जाएगा। चलिए प्रार्थना के लिए, यह तो अभी गुरु की पूजा कीजिए, गुरु की आरती है, अब आरती के बाद में प्रसाद लेना है, समाधान सुख और निरोगत्व का। इस दृष्टि से तैयार रहिए। चलिए मैं बोलता हूँ और आप भी बोलते जाइए मेरे साथ साथ, मेरे बाद नहीं कहना, साथ साथ कहना है। प्रार्थना। असंख्यात नावे जयादेत लोक, परिनित्यतो सच्चिदानंद एक, जयाचा बळे चालतो हा पसारा, नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वापारा, नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो, प्रमोदे आम्ही अंतरी त्यास ध्यातो, तये प्रेरणा बुद्धि ते देत जावी, असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी, प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा सावे, तसे नित्य मांगल्य नेत्रां दिसावे, कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हाशी ना हो, शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से हाथ छोड़ दे, पीछे बांध दे, एड़ियों पर बैठ जाए और माथा टेक दे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागेगा, इस भाव से धीरे से उठ के बैठे और तैयार हो जाए प्रसाद लेने के लिए। आज अपने इस शिविर का समारोह है, आखिरी का दिन है। तो बताया मैंने कि आप तो यदि उसका आपका अनुभव बताएंगे तो अच्छा रहेगा। वीडियो बनाइए और वो भेजिए ऑर्गेनाइजर को, मानसी को भेजना, तो फिर वो हमारे पास पहुंच जाएगा और बहुत उपयोग होगा उसको। हमको कुछ सुधार करने की आवश्यकता रही तो सुधार भी हो जाएगा। और जैसा बताया कि आश्रम से जुड़ जाइए। 21 तारीख के बारे में वो जो करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, वो जरूर करिए, आपका नाम आ जाना चाहिए। यानी देखना चाहिए कि 1 लाख लोगों ने, उससे ऊपर 1 लाख लोगों ने कम से कम योगाभ्यास किया है। यह दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक नया आयाम हम दे रहे हैं और वो आयाम आप सब मिलकर, हम लोग सब मिलकर दें, सबका साथ रहा तो जब 1 की लकड़ी और 100 का बोझा हो जाता है तो बड़ा आसान हो जाता है, पर 100 की लकड़ी और 1 का बोझा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, अपयश आता है। तो हम लोग सब मिलकर यह काम जरूर करें। और बस आपने इसको संभाल लिया, आपको अच्छा लगा, आप नियमित आए, इसलिए हमें बहुत 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 और आनंद हो रहा है। और यह गुरु कृपा हम सब पर बनी रहे, यही भावना प्रकट करता हूँ और यही रुकता हूँ।